नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों वेलकम बैक टू चलो पढ़ाई करते हैं यूट्यूब चैनल। हम लोग आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में सामान्य ज्ञान जो हमें पता होना चाहिए। अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर करे आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इसका इंग्लिश में नाम है, लेकिन हम इसको हिंदी में संगणक कहते हैं। तो इस पॉइंट को हाईलाइट, मतलब ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी का नाम कंप्यूटर का संगणक होता है, ये हमें पूछा जा सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये हमें पता है। इसका हिंदी नाम क्या है, तो ये इसका हिंदी नाम संगणक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर जो होता है उसके पिता को है ना चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के पिता को कहते हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। तो हमें पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर का जो आविष्कार वो है पास्कल ने किया था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो था वो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। जो पहला कंप्यूटर हमारे भारत का निर्मित पहला कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। जो सबसे बड़ा जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है ना वो इंटरनेट है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया है। भारत का जो सबसे प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु है के प्रधान डाकघर में लगाया गया है। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ है। इंटरनेट का जो प्रथम पहला प्रयोग हुआ था वो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। कंप्यूटर से प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप्स होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। भारत का सिलिकॉन वैली भारत का जो सिलिकॉन वैली है उसे बेंगलोर को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहते हैं। CPU जो है वो CPU, इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, कंप्यूटर का माइंड कहते हैं, यानी कि दिमाग। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी से सुरक्षित रखता है। जो कंप्यूटर है वो अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी से सुरक्षित रखता है। आईसी का पूर्ण रूप इंटरग्रेटेड सर्किट होता है। IBM का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। तो आईसी का जो पूर्ण रूप है वो है इंटरग्रेटेड सर्किट। आईसी की फुल फॉर्म कोई भी बोले तो इंटरग्रेटेड सर्किट। IBM का जो पूर्ण रूप होता है, IBM की फुल फॉर्म वो होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर नेक्स्ट है, WWW का पूर्ण रूप होता है। WWW का पूर्ण रूप जो मतलब यानी कि WWW की फुल फॉर्म तो सबको पता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, लैन का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन जो होता है उसका जो फुल फॉर्म, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का पूर्ण रूप वाइड एरिया नेटवर्क होता है। जो वैन होता है उसका पूर्ण रूप वो होता है वैन का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रैम का जो है वो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का जो पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। रोम का जो फुल फॉर्म होती है, रोम की जो फुल फॉर्म वो है रीड ओनली मेमोरी। CD का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CD की जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। VDU का पूर्ण रूप विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। VDU की फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ALU का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU का जो पूर्ण रूप मतलब CPU की जो फुल फॉर्म होती है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, CU का पूर्ण रूप कंट्रोल यूनिट होता है। CU की जो फुल फॉर्म है वो कंट्रोल यूनिट होती है। COBOL का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। COBOL
COL की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। DOS की पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DOS की फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम ईमेल कहते हैं। फैक्स का पूर्ण रूप फॉर अवे जेरॉक्स होता है। फॉर अवे जेरॉक्स फैक्स है जो उसका जो फैक्स का जो फुल फॉर्म है वो है फॉर अवे जेरॉक्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को बूट अप कहते हैं। तो हमें इससे समझ लेते हैं कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को। कंप्यूटर को जब हम बंद कर रहे हैं बंद कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को, और शट डाउन करने की प्रक्रिया को तथा चालू करने की प्रक्रिया को। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, उसे शट डाउन करते हैं, उसे चालू करते हैं, इन तीनों प्रक्रिया को हम बूट अप कहते हैं। बूट अप देखिए जैसे इंग्लिश में BOOT बूट अप कहते हैं। जब हम किसी भी कंप्यूटर को बंद करते हैं या फिर शट डाउन करते हैं या फिर चालू करते हैं, यह तीन चीज़ हम इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ जब हम करते हैं तो उसे वो कहलाता है बूट अप। बूट अप कहलाता है कंप्यूटर को हम बंद करते हैं या फिर शट डाउन करते हैं या फिर चालू करने की प्रक्रिया करते हैं तो वो बूट अप कहलाता है। मॉनिटर का अन्य नाम VDU है। मॉनिटर का जो अन्य नाम है, दूसरा नाम है, वो है VDU है। स्टैंडर्ड की बोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज़ होती है। जो स्टैंडर्ड होता है उसकी बोर्ड में 101 बटन होते हैं। 101 बटन होते हैं स्टैंडर्ड की बोर्ड में 101 बटन होते हैं और तथा 12 फंक्शन कीज़ होती है, 12 फंक्शन कीज़ होती है। नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। जो बाइनरी नंबर प्रणाली है उसमें 0 तथा 1 का प्रयोग होता है, 0 और 1 का प्रयोग होता है। फ्लॉपी डिस्क की साइज़ 3.25 तथा 5.25 होती है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी साइज़ होती है 3.25 और 5.25 उसकी 3.25 और 5.25 फ्लॉपी डिस्क की साइज़ होती है। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन तथा संपर्क तोड़ने को लॉग आउट कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क है, उससे संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन कहते हैं। जब भी हम किसी कंप्यूटर से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो वो लॉग इन होता है। जैसे हम किसी भी कंप्यूटर के नेटवर्क से संपर्क कर रहे हैं, उसे जोड़ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यह एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को लॉगिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉगिन। जब भी हम किसी भी कंप्यूटर को संपर्क कर रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं तो इसे हम कहेंगे, सॉरी गलत हो गया, हाँ तो एक सेकेंड, हाँ तो कोई भी LOG लॉग इन, हाँ तो इसे लॉगिन कहता है। जब भी कंप्यूटर के कोई सा भी कंप्यूटर हो उसके नेटवर्क से जब हम संपर्क जोड़ते हैं, कोई भी कंप्यूटर मैंने बता दिया नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, ये एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को हम जब करते हैं तो ये लॉग इन कहलाता है। नेक्स्ट है संपर्क, मतलब इसी में है, तथा संपर्क तोड़ने को लॉग आउट कहते हैं। जब हम कोई भी कंप्यूटर उससे संपर्क तोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? LOGOUT, तो इसे हम लॉग आउट कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर के हम संपर्क तोड़ते हैं, यहाँ पे हमने संपर्क जोड़ा तो इसे लॉगिन कहते हैं इस प्रक्रिया को। और जब हम संपर्क तोड़ते हैं, ये भी एक प्रक्रिया है, संपर्क तोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग लॉग आउट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें रैम का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर से प्रोग्राम की सूची को मेयू कहते हैं। मेयू, कंप्यूटर से जो प्रोग्राम की सूची है ना उसे हम मेयू कहते हैं। मोडेम टेलीफोन को लाइन पर काम करता है। जो मोडेम वो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। कंप्यूटर के डंप होने का कारण वायरस होता है। जब कंप्यूटर का जो डंप होता है, कोई भी कंप्यूटर कभी भी डंप हो जाता है तो उसका जो कारण होता है वो वायरस होता है। कंप्यूटर का वायरस होता है, यूँ नहीं, ठीक है, कंप्यूटर का वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस तक
एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। डिस्ट्रक्टिव कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का जो भौतिक बनावट है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्ड डिस्क की गिनती आरपीएम में मापी जाती है। हार्ड डिस्क की जो गिनती है वो आरपीएम में मापी जाती है। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट होता है। 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 MB होता है। 1024 किलो बाइट बनता है तब जाके 1 MB कहलाता है। 1024 MB होता है तो 1 GB होता है। वैसे तो 1000 MB को हम लोग बोलते हैं 1 GB। यहाँ पे 24 लिखा है, कोई बात नहीं। 1000 आपको ये ध्यान रखना है, 1000 MB जब होती है तो हम 1 GB, तब 1 GB बनता है। यहाँ पे बता रखा है 8 बिट जब होते हैं तो उसे 1 बाइट कहते हैं। 1024 बाइट जब होते हैं तो उसे 1 किलो बाइट कहते हैं। देख 8 बिट सबसे छोटा है। 8 बिट से फिर धीरे धीरे 1024 बाइट, फिर 1024 किलो बाइट, फिर बाद में 1024 MB और फिर 1024 GB का वो मेरे को पता नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है। 8 बिट जो है उसे 1 बाइट कहते हैं। 1024 बाइट को 1 किलो बाइट कहते हैं। 1024 किलो बाइट को 1 MB कहते हैं और 1024 MB को 1 GB कहते हैं। वैसे तो यहाँ पे होना चाहिए 1000 MB को हम लोग 1 GB कहते हैं। तो नेक्स्ट है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंप्यूटर कंपनी है। जो IBM जो है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था IBM की फुल फॉर्म वो थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये कंप्यूटर की कंपनी है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ होता है वो डेस्कटॉप कहलाता है। हम मोबाइल में भी इसे चला सकते हैं, क्रोम को ओपन करके, डेस्कटॉप साइट को ओपन करके, 3 डॉट होते हैं वहाँ पे, उसे हम उसको चलाएंगे तो नीचे एक डेस्कटॉप साइट का होता है, उसे हम क्लिक कर देंगे तो डेस्कटॉप साइट में हो जाएगा। जो कंप्यूटर में दिखता है वही फ़ोन में भी दिखता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई थी। जो कंप्यूटर का जो क्षेत्र है उसमें जो महान क्रांति आई थी, सबसे बड़ी क्रांति, वो 1960 में आई थी। DOS और विंडोज़ एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब भी हम DOS ओपन करते हैं, विंडोज़ ऐसा आता है, DOS और विंडोज़, तो ये एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ये जो है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा ये लाइट पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। पर ये मतलब लाइट पेन है, ये देखिए यहाँ तक है लाइट पेन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो भी है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया तथा लाइट पेन, ये क्या है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। इनपुट डिवाइस के उदाहरण ये सब हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर, स्पीकर तथा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं के उदाहरण है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस था, यहाँ पे आउटपुट है, देख लीजिए। यहाँ से प्रिंटर, एक सेकेंड, प्रिंटर, स्पीकर तथा मॉनिटर, यहाँ तक है। प्रिंटर, स्पीकर तथा मॉनिटर ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। इंटरनेट पर जब हम जो भी संदेश भेजते हैं वो ईमेल कहलाता है। उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। उच्च स्तरीय भाषा में मशीनी भाषा के रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। अंग्रेजी के समान उच्चस्तरीय भाषा कोबल, अंग्रेजी के जो दौरान होती है वो भाषा होती है वो उच्चस्तरीय भाषा कोबोल है। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन जो प्रोग्राम हेतु विकसित जो प्रथम भाषा है वो फोर्ट्रॉन है। उच्चस्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर करता है। उच्चस्तरीय भाषा का विकास IBM ने किया है। IBM ने उच्चस्तरीय भाषा का विकास किया है। फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक अल्गोल, पॉस्कल आदि उच्चस्तरीय भाषाएं हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं, जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, अल्गोल और पास्कल, ये सब क्या है, ये सब हैं उच्चस्तरीय भाषाएं हैं। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है इसमें
CPU जोड़े जाते हैं। मदरबोर्ड एक सर्किट है जिसमें CPU जोड़ते हैं। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्रामों का स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर जो प्रोग्रामों का स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और एम हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग और एम हाइब्रिड, ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है असेंबलर। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। असेंबलर जो होता है वो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम हमारी इस वीडियो को करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज का लिंक है, आप जाके वहाँ पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।